अगले वीडियो में हमने ईदगाह पाठ का पठन किया था, तो आइए अब हम इसका अभ्यास और स्वाध्याय देखते हैं। पर इससे पहले इस पाठ को शॉर्ट में समझते हैं। हमने देखा कि हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। ईद का त्योहार है, सब ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। हामिद भी सबके साथ जाने वाला है। अमीना के पास केवल 2 आने पैसे हैं। उसमें से 3 पैसे हामिद को देती है। नमाज खत्म होने के बाद सब मेले में जाते हैं और खिलौने एवं मिठाइयाँ खरीदते हैं और चरखियों में बैठते हैं। पर हामिद चिमटा खरीदता है क्योंकि उसे ख्याल आया कि उनकी दादी के पास चिमटा नहीं है और तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। हामिद ने अपने चिमटे की दोस्तों के सामने तारीफ की और कहा कि यह चिमटा अगर कंधे पर रखा तो बंदूक हो जाएगा, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा, इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर उनकी दादी कहती है कि यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और वह रोने लगी। कभी कभी वस्तु का महत्व इतना नहीं होता जितना मन की भावनाओं का होता है। तो आइए अब हम अभ्यास और स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? उत्तर, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती हैं। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होंगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेंगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। ऐसा सोचकर हामिद ने चिमटा खरीदा। दूसरा, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? उत्तर, हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग, पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए। तीसरा प्रश्न, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? उत्तर, हामिद का चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय आपकी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। चौथा प्रश्न, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। उत्तर, रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली ना हो तो वह शाक सब्जी आदि बांधने में काम आ सकता है। रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं और मुंह पर मास्क के बदले रुमाल भी बांध सकते हैं। प्रश्न 2, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहोगे?
क्यों? उत्तर, ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियों के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा मैं कहानी के अन्य शीर्षक देना चाहूंगी। पहला, हामिद ईदगाह के मेले में, और हामिद और उसका चिमटा आदि। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधी जी ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने पंडुक यानी कबूतर के प्राण की रक्षा के लिए अंग दान की। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइये जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परंपरा की सुरसरी प्रवाहित होती आई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनवाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। उसके प्रश्न, पहला प्रश्न, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? उत्तर, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं। पहला, महर्षि दधीचि ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। दूसरा, राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक पंडुक के प्राण बचाए थे। तीसरा, महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण देने वाले रसोइये जगन्नाथ की जान दान देकर बचाई थी। दूसरा, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? उत्तर, ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। तीसरा, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? उत्तर, यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी। चौथा, विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी विरुद्धार्थी। आश्रित और अवनति। आश्रित तो अनाश्रित, अवनति तो उन्नति। पांचवा प्रश्न, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। उत्तर, पहला, भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होती रही है? दूसरा, सभी धर्मों का मूल क्या है?
तीसरा, परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं? छठा प्रश्न, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर, इसका उचित शीर्षक है परोपकार की महिमा। अब स्वाध्याय। पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? उत्तर, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी ना खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। दूसरा प्रश्न, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? उत्तर, रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। तीसरा प्रश्न, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? उत्तर, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबी आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। पहला शब्द है शीतल, तो समानार्थी ठंडा और उसका विरोधी है उष्ण। दूसरा शब्द प्रसन्न, समानार्थी खुश और उसका विरोधी खिन्न। तीसरा शब्द गरीब, उसका समानार्थी दीन और विरोधी अमीर। चौथा प्रश्न, शब्द अंधकार, समानार्थी अंधेरा, विरोधी प्रकाश। पांचवा शब्द स्नेह, समानार्थी प्रेम और विरोधी घृणा। छठा शब्द पुरानी, उसका समानार्थी प्राचीन और विरोधी नई। तीसरा प्रश्न, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, बेड़ा पार लगाना, उसका अर्थ है संकट से बचाना और उसका वाक्य, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। दूसरा, बाल बांका न होना, अर्थ जरा भी नुकसान न होना। वाक्य, डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ। तीसरा, छाती पीट लेना, यानी दुख प्रकट करना। वाक्य, बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। चौथा, दिल चीरना, यानी बहुत दुख पहुंचना। वाक्य, बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया। चौथा प्रश्न, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। एक नगर में दो स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में टकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के दो टुकड़े करके बांट लो, एक स्त्री मौन, दूसरे का रोकर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो, न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। इसका शीर्षक है सच्ची माँ अथवा न्यायाधीश का फैसला। कहानी, किसी नगर में दो स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी, उसके कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी, उसको एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं ना दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ।
तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे को 2 बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की मां रोकर कहने लगी, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची मां कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आखिर सत्य की ही विजय होती है। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता है। अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया हुआ था। उन दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने केबीसी के संचालकों से संपर्क किया। भाग्य ने उसका साथ दिया और एक दिन उसे कार्यक्रम की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उन्होंने दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर शुरू हुई प्रश्न मालिका। अंकित खुश था और घबरा भी रहा था, लेकिन वह स्वस्थ था। अंकित ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। वह 25 लाख तक पहुंच गया। अगले प्रश्न का उत्तर उसे न सूझा। उसकी चारों लाइफलाइनें खत्म हो चुकी थी। अंकित ने गेम से क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन के हाथों 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अंकित की मां को ढेर सारे स्वेटर बनाने और अंकित की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू।